बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी घर में जलेबी बनाने का नहायत आसान तरीका। बहुत आसानी से आप घर में इसको बना सकते हैं, झटपट तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आटा, 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर मैदा यूज़ किया। आप सेम क्वांटिटी जब लेंगे ना तो आपकी जलेबियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर दही यूज़ किया है। 2 चुटकी के करीब मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है। 2 पिंच आप इसके अंदर ऐड कर लें तो वो बहुत अच्छा सा इसके अंदर बुलबुले से बन जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया है और इसके साथ मैंने थोड़ा सा ज़रदा रंग ऐड किया है और साथ में 1 चम्मच मैंने मेल्ट घी जो है ना आम रूटीन में जो घर में यूज़ करते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। मैंने यहाँ पर हैंड बीटर यूज़ किया है। आप जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है आप इसके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से फेंटना है, इतना इसको फेंटना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली जो है वो बिल्कुल भी ना रहे। ये एक स्मूथ सा पेस्ट हमने इसका बनाना है। अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए इसको फेंटेंगे। इसका अच्छा सा स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लेना है। गुठली इसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। ये देखें, ये अच्छा सा एक बेहतरीन सा इसका जो पेस्ट है ना वो तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा ना तो गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। इसे 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। तब तक हम अपनी चाशनी बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, 1.5 कप मैंने उसके अंदर चीनी ऐड की है, साथ में 2 से 3 सब्ज़ इलायची इसके अंदर ऐड की है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। और आधा कप मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। चीनी जैसे ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ना तो इसका फ्लेम ऑन करके हम चम्मच चलाना शुरू कर देंगे। अगर आप चीनी ऐसे ही गर्म बर्तन में डाल देंगे ना तो वो फिर जो है वो काला सा पड़ जाएगा, तो वो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। इस वजह से कभी भी चीनी आपने ऐसे ही गर्म बर्तन में नहीं ऐड करनी, हमेशा फ्लेम जो है चीनी का वो बाद में ऑन करना है। इसको हमने कुक करना है, इतना इसको पकाना है कि सारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी और वो चाशनी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। हल्की हल्की चाशनी, बहुत ज़्यादा थिक चाशनी इसके लिए आपने अभी नहीं बनानी। हल्की सी जो है वो थिक होनी चाहिए, मतलब गाढ़ी होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि मैंने जलेबी जो बनानी वो किस तरीके से है। ये है क्रीम बैग। आम रूटीन में हम इसके अंदर क्रीम ऐड करके हम केक के ऊपर लगाते हैं या वैसे हम इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, तो इसी के साथ मैं यूज़ करके इसको मैं जलेबियों के लिए बनाऊंगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने जो बैटर बना के रखा था वो मैंने इसके अंदर प्लास्टिक बैग जो है ना वो मैंने ग्लास के अंदर ऐड किया और साइडों से मैं इसको फोल्ड करके इसके अंदर मैंने बैटर ऐड कर लिया। सारा मैं बैटर इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, पहले मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, उसके बाद इसको मैंने ऊपर से मैंने निकाल लेना। ये देखें, इस तरीके से मैं ऊपर करके इसको मैंने ऊपर से फ़ोल्ड करते जाना है। ऐसे फ़ोल्ड करना है जैसे कि अक्सर हम जब बाहर से कोन लेते हैं ना तो उसके ऊपर से भी फ़ोल्ड की हुई होती है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको पकड़ लेना है। अब मैं बताऊँगी कि इसको हमने फ्राई किस तरीके से करना है। ऑयल जो है वो फ्राई हो चुका है, गर्म हो चुका है, सॉरी फ्राई कह रही हूँ। तो इसको हमने गोल शेप में आपने बनाते जाना है। अच्छी तरीके से आपने गोल शेप में बनाना है और इसके लिए आपका ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। अगर आप इसको गर्म ऑयल में नहीं बनाएंगे ना तो ये फूलेंगी नहीं। गर्म ऑयल होगा तो ये साथ ही ये जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे तो ये फूल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, तो आपकी बेहतरीन सी खस्ता सी जलेबियाँ बन जाएंगी। वरना ये खस्ता नहीं होंगी, यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगी, यहाँ ये बहुत ज़्यादा अकड़ जाएंगी, तो वो उसका बिल्कुल भी नहीं टेस्ट बनेगा। इसको दोनों साइडों से हमने कुक कर लेना है। जैसे ही ये कुक हो जाएगी तो जो दूसरी साइड पर मैंने चाशनी रखी है ना वो उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया था, वो इसलिए गाढ़ा नहीं किया था क्योंकि जब हमने इसके अंदर ऐड करनी है ना, जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे तो इसके अंदर डालते जाएंगे तो वो चाशनी के नीचे हल्की सी फ्लेम हमारी ऑन होती है ताकि चाशनी जो है वो अच्छी तरीके से गर्म रहे। गर्म रहने के बाद वो जैसे ही वो गर्म रहेगी तो इसके अंदर जज्ब होना शुरू हो जाएगी। ये थी कि मैंने बड़ी जलेबी बनाना बताई है आपको, और अब मैं आपको बताऊंगी छोटी जलेबियां हम किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, सेम वही तरीका है,
उसी बैग के प्लास्टिक बैग के अंदर मैंने उसका बैटर ऐड किया है। बैटर ऐड करने के बाद इसके मैं छोटे छोटे गोल गोल से पोर्शन बनाती जाऊंगी। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आती ना गोल बनानी, तो आप किसी भी शेप में बना लें। बस आप इस तरीके से जब बनाएंगे ना, तो आपको टेस्ट तो जलेबियों का ही आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इतनी मज़े की ये बनती है, इतनी खस्ता बनती हैं कि आप हर शाम को ये वाली जलेबियाँ बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। अब मैंने इसको फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन। जब हल्की हल्की हो जाएंगी ना, तो इसको उठा के यहाँ देखें मैंने चाशनी में डाल लेनी है। इस तरीके से आपने चाशनी में डालनी है। चाशनी के नीचे याद रहे कि हल्की सी फ्लेम ऑन होनी चाहिए, ताकि वो गर्म रहे। जब चाशनी गर्म रहती है ना, तो वो जलेबियों के अंदर जज्ब अच्छी तरीके से होती है। हमारी जलेबियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जलेबियाँ बनी। छोटे साइज़ में भी मैंने बनाई हैं, एक मैंने आपको बड़े साइज़ में बना के दिखाई है। आपको जैसे पसंद हो आप उसी तरीके से बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।